हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय झूलेलाल, सलाम वालेकुम, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साफ संवाद सीधी बात बाय डीएच प्रोडक्शन के एक और अनोखे पॉडकास्ट में। वैसे ये इस सीज़न का आखिरी पॉडकास्ट होने वाला है। आज के गेस्ट की अगर मैं आपको बात बताऊं तो कमिंग फ्रॉम एन आर्टिस्टिक फैमिली, बॉर्न एंड बॉट अप इन अहमदाबाद, अपने करियर के हिसाब से मुंबई मूव हुए और काफ़ी बेहतरीन प्रोजेक्ट्स पर काम किया। उनमें से कुछ हैं क्रू, ABCD1, ABCD2, ABCD3, हीरोपंती, एंड देयर आर सो मेनी फिल्म्स जिसके बारे में हम बात करने वाले। ही इज़ द एडिटर ऑफ ऑल दिस फिल्म्स। और इनके अलावा काफ़ी और फिल्में भी थी जिन्होंने एसोसिएट एंड असिस्टेंट एडिटिंग भी की उन्होंने। ही इज़ अ डायरेक्टर ऑफ वन ऑफ माई पर्सनल फेवरेट फिल्म दैट इज कॉल्ड हूँ ने तू, and I'm talking about none other than Manan Sagar. Hi sir, how are you doing? I'm good. Thank you so much for calling. Thank you so much for coming. I am really glad कि आप टाइम निकाल के आए. It is great honor to have you on air. कैसे हैं? एकदम फर्स्ट क्लास. एकदम मस्त, बढ़िया. कैसा चल रहा है? क्या चल रहा है कामकाज? How are you feeling? I mean, मैं पर्सनली मेरी एक बात बता रहा हूँ आज कि हम लोगों ने पॉडकास्ट जैसे I did a podcast with fashion influencer, with actors. This will be, I think, a technical. I spoke to a director as well. We had Jay Bodas on air as well. With the director's perspective, but this is something editor and a director mixed perspective. I would love to know your part. How Manan Sagar left Ahmedabad and did such great films. How did this come to you? So it's a journey. It's like almost 24 years. तब डिसाइड किया था जब यहाँ से आई बॉर्न एंड बॉटम इन अहमदाबाद. माई फादर वॉज एन HOD इन ड्रामा डिपार्टमेंट. माई मॉम डिड द थिएटर. सो बचपन से वो था. माई ब्रदर वॉज एन लीनियर एडिटर इन अहमदाबाद. लॉट ऑफ TV सीरियल्स, लॉट ऑफ दूरदर्शन. जब इसरो में काम होता था, दूरदर्शन शुरू भी नहीं हुआ था, तब चाइल्ड आर्टिस्ट में बहुत सारे हम जो लोग देवकी मैं और बहुत सारे हम लोग चाइल्ड आर्टिस्ट की तरह एज एन एक्टर काम करते थे. तो बट एक पॉइंट के बाद जब डिसाइड किया लाइफ में कि नहीं यार एडिटर बनना है, तब था कि चलो अब आगे क्या. मतलब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज कर रहा था, एडिट ETV में 2-3 शोज़ कर रहा था. बट आफ्टर पॉइंट में नहीं यार फीचर फिल्म करनी है मेरे को. सो देन ट्राइड फॉर FTI, नहीं हुआ. ऐसा FTI में एंट्रेंस दी, नहीं हुआ. सो आफ्टर पॉइंट में बोला चलो यार स्ट्रगल के लिए मुंबई जाना पड़ेगा. सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 24 ईयर्स, लाइक 20-22 साल हो गए जब शिफ्ट हुआ. डू यू रिग्रेट FTI ना होना? या आई रिग्रेट बिकॉज क्या हुआ कि जब बैठते हैं ऐसे फिल्मों की बात होती है ना, लोग कुरोसावा की बात करते हैं और लोग ऐसी फिल्मों की बातें करते हैं जिन्हें कभी ज़िंदगी में देखी नहीं है. तब ऐसा होता था यार शायद मैंने भी 3 साल बिताए होते, ऐसी फिल्में देखी होती, कुछ सीखा होता. सर अभी बट देख सकते हैं वो फिल्में. हाँ, बट वही प्रॉब्लम कि आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग हिंदी फिल्म्स. ओके. ऐसे ना यहाँ पे होता है कि हम लोग को तब ऐसी इंग्लिश फिल्में आती नहीं थी, या वो था ही नहीं कि डाउनलोड करके अभी आजकल के आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो या देख सकते हो. तब ऐसा कुछ नहीं था. अच्छा वो सब तो ठीक है, एक्सपोजर ही नहीं था, पता ही नहीं था कि ऐसी फिल्में थी. जैसे म्यूज़िक के बारे में आप अगर आप देख लो कि आप ऐसा म्यूज़िक ऐसे दोस्त बने तब जाके सुना मैंने. तो तब वो रिग्रेट होता है. तो अब जाके वो शुरू हो रहा है, अच्छा यार ये भी देखना है, ये भी देखना है, अच्छा ये भी ऊपर, मतलब प्रैक्टिकल पहले शुरू हुआ है और अब लर्निंग कर रहा हूँ वैसा है. तो वो रिग्रेट करता हूँ कि हाँ यार वो 3 साल कैसे प्यारे होते हैं. बट मैंने पहली फीचर फिल्म जब असिस्ट किया, तो जो मेरी चीफ AD थी, फ्रेंड की वाइफ थी, तो जब मैंने वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने आई थी तो उसने ये बोला था, मुझे याद है वो दिन की, आई थिंक यू हैव अ पोटेंशियल मनन, तेरे को FTI जाना चाहिए. ओके. तो जब मेरी डायरेक्टर, वही फिल्म की डायरेक्टर थी, उसने बोला 1 मिनट रुक, क्या बोल रही थी उसको. तो बोले वो 3 साल के बाद यहीं से शुरू करेगा वापस असिस्ट करके, कि अभी 3 साल में जो प्रैक्टिकली सेट पे सीखेगा वो सबसे ज़्यादा लर्निंग होगी. तो बट आई मिस दैट. विश के वो टाइम पे मिला था. हाँ, बट वो तभी भी ऐसा होता था, एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, ओपन कैटेगरी में कुछ 4 या 5-6 सीटें होती थी. इट वॉज नॉट ईजी. तो जर्नी इज अ पाथ. Someone told me कि I should try for NSD actually. My father told me. He was always कि यार तू, because my father wanted कि मैं UPSC करूँ और मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो NSD की भी एंट्रेंस दे दो. Because I come from a background जहाँ obviously my father is a good writer, he is a good director, he write plays and stuff. He was saying कि NSD कर लो. मैंने एक बार सिलेबस देखा था, मैं यार इतनी पढ़ाई नहीं, पढ़ाई से ज़्यादा ना
इट्स अ ड्रीम. मतलब आप सोचो कि आप सुबह से उठे हो और रात तक वही सराउंडेड बाय द पीपल, जहाँ पे आप सिर्फ सिनेमा की बात कर रहे हो. जब वहाँ पे सिर्फ सिनेमा देख रहे हो तो वो हमेशा से रहता है. बट ठीक है, हर एक की अपनी जर्नी होती है. बट या आई फील लाइक ठीक है, नहीं हुआ, बट अगेन जो चीज़ आपने एंड में बोली अबाउट द डायरेक्टर दैट यू स्पोक अबाउट, दैट इज़ ट्रू. अब वहाँ से FTA से करो, NSD से करो, जितना ग्राउंड एक्सपीरियंस आपको सिखाता है वो शायद आई डोंट थिंक कोई स्कूल, कोई एक्टिंग स्कूल या कोई टेक्निकल स्कूल ये चीज़ सिखा सकती है. बट नॉनदलेस आई मीन दैट्स अगेन पॉइंट टू थिंक, डिबेटेबल पॉइंट टू ब्रिंग अराउंड विद. सर आई वाज गोइंग थ्रू योर इंस्टाग्राम, यू हैव डन कपल ऑफ ग्रेट फिल्म्स एज एन एडिटर. ऐसा कभी हुआ है जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ABCD 1, 2, 3 करी, यू डेफिनेटली हैव मेट द डायरेक्टर, Remo D'Souza डायरेक्टेड दैट फिल्म. हाउ वाज योर फीलिंग, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद Remo सर एंड स्टफ? सो ही इज़ अ फैमिली. तो मोर देन डायरेक्टर एडिटर, कपल ऑफ डायरेक्टर के साथ जो बॉन्डिंग है ना, इट्स लाइक अ फैमिली. मतलब वो वहाँ पे हम लोग सिर्फ फिल्म की बातें, टेक्निकल वो डिस्कशन, और वो ऐसा नहीं कि मैं एडिटर हूँ तू एडिटर, या तू एडिटर है मैं एडिटर, ऐसा नहीं है. इट्स लाइक अ फैमिली. मतलब तो वहाँ पे फिर काम करना मज़ा आता है. देन द जर्नी इज बिकम्स वेरी enjoyable. But still, give me an incident of your and Remo sir, because you know him from a quite long good time now. So one small thing, जब ABCD आई थिंक ABCD 2 की बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक गाना था तेरा हैप्पी बर्थडे, वो फिल्म से काट दिया था. Okay. क्योंकि फिल्म के बीच में नहीं है, अभी भी फिल्म में है ही नहीं. हाँ, वो तो लास्ट में पोस्ट क्रेडिट्स के टाइम पे उसमें भी नहीं है. अगर आप फिल्म में देखोगे ना, कहीं पे नहीं है, वो सिर्फ आपको यूट्यूब पे मिलेगा. ओके. तो वो फिल्म पे शूट हुआ था. फिर हम लोगों ने एडिट करते करते, यार ये कहानी को आगे नहीं लेके जा रहा है, बहुत अच्छा गाना है. बट हर एक को, मतलब जिसको भी दिखा है, सब ने बोला यार विश ये रहता, बट जाएगा ये. तो वो निकाल के हम लोगों ने एंड क्रेडिट में डाला. एंड में क्या होता था, दे परफॉर्म ऑन वंदे मातरम. तो वो फीलिंग के बाद फिर सडनली वहाँ पे कैसा है ना, लाइक मैं मिक्स में जाता हूँ साथ में. जब हम लोग साथ में एक टीम थे, सचिन जिगर हो, रेमो हो, मैं हूँ, दादू जो DOP है, तो हम सब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक साथ में रहे होते हैं हमेशा से. लाइक सेट पे हो, थोड़ा सा हमारा अपना ओपिनियन रहता है तो बोल देते. सो मिक्स में ऐसा हुआ कि वंदे मातरम हुआ, वी हैड अ गुड गूज बम्स, देख रहे हैं कि यार वाओ मज़ा आया. और सडनली एक पॉइंट के बाद तेरा हैप्पी बर्थडे शुरू हो गया. ही जस्ट लुक्ड एट मी एंड आई वाज सिटिंग बैक. ऐसे उड़ा देंगे. हम दोनों को मालूम था, बात हो गई, इतने में बात हो गई, उतने में बात हो गई. ही सेड नाउ, बिकॉज रेंडरिंग शुरू हो चुकी है, प्रिंट जानी है. 3D में प्रिंट्स बनने में टाइम जाती है, बिकॉज दो लेफ्ट आई राइट आई दोनों रेंडर होते हैं, तो डबल द टाइम जाता है. तो बोले मनन क्या करें. मैंने बोला तू यहाँ का संभाल, मैं लैब जाके संभालता हूँ. एंड इन एवरीवन लाइक बोला केओस की बॉस क्या कर रहे हो तुम लोग लास्ट मोमेंट पे. ये रेमो सर के साथ हो रहा है. रेमो सर के साथ हो रहा है. और हम लोग बोल रहे हैं ठीक है. तो मैं लैब गया हूँ, सबको कन्विंस कर रहा हूँ, और फिर इमोशनल ज्ञान दे रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल तो बोल ही नहीं सकता. इमोशनल दे रहा है कि यार फिल्म चल जाएगी, फिर कभी मिस करेंगे, ये छप गया तो छप गया, प्लीज़ कर दो. लैब वाले को मतलब ही हैज़ टू स्टार्ट द रेंडर अगेन. मतलब उसका 48 आवर्स का काम वापस करना है उसको. और वहाँ पे प्रिंट जानी है ओवरसीज़ की. वही रात को सचिन जिगर को फ़ोन किया, उन्होंने एक्सटेंडेड वर्जन बनाया. मयूरपुरी को फ़ोन किया, उन्होंने लिखा, सिंगर को बुला के रात को रिकॉर्ड करवाया, और वो फिल्म में गए. एंड सेड वी हैव टू एंड दिस फिल्म बाय विद दिस फीलिंग दैट पीपल शुड कम आउट विथ वंदे मातरम. पैट्रियोटिक फीलिंग टच में. सो वो आफ्टर इयर्स वो अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमारी. आई एम सो सॉरी, बट ये रेंडर वगैरह होने के बाद रीप्लांटिंग हुआ है उतना सा एरिया? नहीं, वो पहला रेंडर आपका अगर है तो पूरी फाइल रेंडर होती है, तो मतलब आपको वापस से जीरो से शुरू. हाँ, मतलब ये हो चुका था, चलो आप लोगों ने एक फाइनल फाइल बना ली कि ये फाइनल साउंड और वीडियो का काम चल रहा है, बट दिस साउंड हैज टू गो टू द लैब और जाके फाइनल प्रिंट बननी है. करेक्ट. तो वो एक रात में ये पूरे चेंजेस हुए. What a day it was. हाँ, बट यू फील प्राउड व्हेन यू फील गुड, सो गुड व्हेन जब आप नॉर्मल थिएटर में पब्लिक के साथ बैठ के देखते हो और पब्लिक इंजॉय करती है, आपके काम को सराहती है. जैसे हमारा एक ABCD 1 के टाइम पे और ABCD 2 के टाइम पे गणपति वाला गाना था. वन में था गणपति का क्लाइमेक्स गाना था. सो जब मैं एडिट कर रहा था ना, तो जनरली 2.5-3 मिनट का गाना होता है. तो परफॉर्म किया, तो जब दे फॉर्म गणपति, पिरामिड बनता है एंड दे वॉक, ओके, इन अ सिंक.
अच्छा तब हार्डली केबल्स थे, तब जेन्यूनली उन्होंने किया था। हम्म, तब मैं एडिट कर रहा था तो रामू ने जाके मेरे को सिर्फ इतना बोला था, मनन मेरी इच्छा है कि थिएटर में ना कोई खड़ा होके हाथ जोड़ दे बस। मतलब ये brief था। ये आउटपुट आना चाहिए ऐसा। ये brief ओके, था समझ गया, उसका। हाँ ओके। ठीक है, आई सेड फाइन। सो देन आई स्टार्टेड, और वो जो पूरा वॉक था वो पूरा हम लोगों ने एक्सटेंड किया। मैंने लूप में म्यूज़िक क्रिएट किया कि अभी लूप रखते, ये 2.5-3 मिनट का नहीं, ये 5 मिनट का होगा तो भी चलेगा। यहाँ पे अभी ड्यूरेशन नहीं देखते, यहाँ पे फीलिंग्स देखते। एंड फिर सचिन जिगर को दिया कि देख ये किया है, अब यहाँ पे म्यूज़िक ना तेरे को बनाना पड़ेगा, अब विजुअल के हिसाब से तेरे को एज ए बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा, इसको क्रिएट करना पड़ेगा, तेरे को वो गूज़बम्स लाने पड़ेंगे। देन अगेन दे डिड दैट। तो वहाँ पे उन्होंने पूरा मंत्र क्रिएट किया है, पूरा शंख ये वो, ये सब ठीक है हो गया। तो हम लोग फ्राइडे को ना थिएटर टू थिएटर जाते हैं, जनरली पब्लिक चल पीछे जाके बैठ जाते हैं, देखते कि जेन्यून क्या रिएक्शंस है। तो हम तब चंदन था, चंदन थिएटर मुंबई में पहुँचे। और कौन कौन थे चंदन थिएटर में? मैं, रेमो, हमारी पूरी टीम, हम लोग सुबह नाश्ता वास्ता करें, दोपहर के बाद के शोज़ में जाते हैं, इवनिंग में मोस्टली ज़्यादा क्राउड होता है। सो वहाँ पे नीचे अपर स्टॉल में बैठे थे, और वो क्लाइमैक्स आया और एक माजी खड़े हुए और उन्होंने ऐसे किया, ही लुक्ड एट मी, ही क्राइड, वी हग्ड ईच अदर, से बस हो गया, अभी चल अब पार्टी करते हैं। दिस इज़ व्हाट वी वांटेड, वी गॉट इट। और इससे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और कुछ नहीं है। दिस इज़ व्हाट वी वर्क फॉर, लाइक कि हाँ थिएटर में जो फीलिंग देता है ना। But Manan sir, do you think, I don't know why this question came to my mind. Say, everyone knows Remo D'Souza, everyone knows Varun Dhawan, everyone knows Dharmesh, everyone knows every other character that have performed on screen. You have edited it. आपने वो सारे कैंसल्ड शॉट्स देखे हैं हजारों बार, बट इंडस्ट्री के लोगों के अलावा जो नॉर्मल ऑडियंस है, they don't recognize people who are into this area. और हम वो 3 सेकंड का जो हमारा नाम चलता है ना, एडिटेड बाय बनाना, उस 3 सेकंड के नाम के लिए we give everything. देखो पैसा मैटर करता है नहीं करता, किसी के पास है किसी के पास नहीं है, बट इस लेवल पर काम कर रहा है जब एक इंसान, सी वो तो होगा ही, बिकॉज दे वर्क इन फ्रंट ऑफ द कैमराज, सो वो फेस है, तो वो तो उनको ड्यू मिलना ही है। और उनके लिए वो बहुत हार्ड वर्क किया लोगों ने। ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि मैंने कम किया है या वैसे है, बट आई गिव यू वन इनसाइट। मतलब आई वॉज शॉक्ड एंड आई वॉज वेरी हैप्पी ऑल्सो। मैं ना कपल ऑफ ईयर्स बैक मैं घूमने गया था फैमिली के साथ सिंगापुर में। वहाँ पे एक फैमिली मिली जहाँ पे वही हस्बैंड वाइफ और बच्ची थी, तो मेरी बच्ची के साथ वो लोग खेलने लगे, तो हम लोग दोस्त बन गए। तो उसकी वाइफ है वो अहमदाबाद से, एंड दैट गाय इज़ बेसिकली फ्रॉम हैदराबाद। सो देन ही आस्क्ड मी कि व्हाट यू डू, आई सेड आई एम द एडिटर, मेरा नाम ये है। ही सेड 1 मिनट, यू आर मनन सागर, यू आर एडिटर ऑफ ABCD1, ABCD2, हीरोपंती। आई सेड यस। आई सेड हाउ डू यू नो, मतलब जनरली नहीं होता है, नहीं पता चल एग्जैक्टली। ही सेड यार आई एम अ फिल्मी बफ, मेरे को ना हर DOP, हर एडिटर, हर टेक्नीशियन सबके बारे में पता है, और मैं उनको फॉलो करता हूँ। अगर मैं किसको अच्छा लगता है ना इसका काम कोई DOP का, तो मैं देखता हूँ कि इसने और क्या किया है, मैं जाके वो फिल्म देखता हूँ। मैंने बोला यार सही है। तो समटाइम यू फील कि यार हाँ नोटिस नहीं होता है, वैसा नहीं है, कम होता है, बट ओके। बट जैसे आज आपने मुझे बुलाया, दिन यू टोल्ड मी कि अच्छा ये, सो इट आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, when I got to know about Manan Sagar, I'll be very honest with you, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलूँगा, ABCD1 was the film. Okay. प्रायर आपने बहुत सारी फिल्में करी है, दोस्ताना भी शायद उससे पहले थी, then if I'm not wrong there are so many films that you have did. हाँ, but उन दोस्ताना भी देखी है मैंने, हाँ. but मैंने when I saw ABCD because I was not into dance but I love directing dance. That's what we used to do on our channel DH Productions के अगर पुरानी वीडियोस देखेंगे हम, तो हम लोग सॉन्ग्स पे डांस क्रूज को मॉडिफाई करा के आई यूज्ड टू डायरेक्ट दोस वीडियोस। तब जब मैंने यार ये तो जो हम कर रहे हैं उसको एक फिल्म वर्जन में दिखाया रेमो डिसूजा ने, देन आई गॉट टू नो कि अच्छा मनन सागर, देन आई गॉट टू नो अरे आप तो मतलब मनन सागर इज फ्रॉम अहमदाबाद, उन्होंने इतने सारे काम किए। एंड वन फाइन डे वी फाउंड परीक्षित एंड पता चला कि यू आर द डायरेक्टर ऑफ इट, ना आई रियली नीड टू मीट दिस मैन बिकॉज it is that circle that comes through, and I'm glad that I met you today and I'm sitting with you. I'm super happy right Thank now. you so much. But yeah, I mean that's a nostalgic feeling, I would say. I mean
बिकॉज एक्चुअली वो 3 सेकंड के नाम के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं. मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि यार वहाँ थोड़ी सी अप्रिसिएशन ज़्यादा होनी चाहिए बाय ऑडियंस, बट ठीक है, इट्स अगेन नहीं वही होता है लाइक बट जो लोग हैं फिल्मी बफ जिनको जानना है वो करते ही हैं. कर लेते हैं. जैसे मेरा दोस्त स्ट्रक्चर इंजीनियर है, आई गिव एन एग्जांपल. आप जब जाके देखते हो कोई भी साइट पे जाते हो तो अभी भी क्या होता है, अरे आर्किटेक्ट का नाम प्रिंट करते कि अरे ये आर्किटेक्ट है. आपको नहीं पता एक्चुअली ये स्ट्रक्चर इंजीनियर है ना, उसके सर पे ज़्यादा जिम्मेदारी है. अगर वो स्ट्रक्चर खड़ा नहीं रहा ना, कुछ भी हुआ ना तो उसकी जिम्मेवारी है. तो कोई नहीं जानता, तो वो है. बट जिनको थोड़ा पता है, जिनको थोड़ी नॉलेज बढ़नी शुरू होगी, दे विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग, देन दे विल स्टार्ट लुकिंग एट एंड तब नोटिस करना शुरू करेंगे कि अच्छा इसने किया है, अच्छा ये है. जब मैं ये बनाऊंगा तो मुझे मालूम है कि मुझे इससे बात करनी है, मुझे इससे जानना है. तो वो है. हाँ, तो मतलब जो हर एक फील्ड में है. करेक्ट, गॉट योर पॉइंट. या आई मीन दैट डज मेक सेंस एज वेल, टू बी ऑनेस्ट. How was your feeling working on crew? Because if I'm not wrong, crew भी तब स्टार्ट हुई थी शूट करना जब आप हुआ ने तू शूट कर रहे थे. हाँ, मतलब वो मुहूर्त का दिन था जब हुआ तो मैंने फर्स्ट अहमदाबाद में शूट शुरू किया. तो उसी दिन मेरे को अनिल कपूर फिल्म से कॉल आया कि वी वांट यू टू एडिट क्रू. मैं उनको थोड़ा हेल्प कर रहा था थैंक यू फॉर कमिंग में. सो ऑलमोस्ट कंप्लीट की थी, ये नई शुरू हो रही थी. आई सेड आई लव टू. मतलब कौन, मतलब राजेश कृष्णन इज द गाय हु मेड अ लूट केस, मतलब सुपर फिल्म. देन यू हैव कृति, करीना एंड तबू, तीनों. एंड देन वर्किंग विथ अनिल सर एंड रेहा कपूर. करेक्ट. मैंने बोला बॉस ऑब्वियसली मैं करनी है मेरे को. सो देन दे सेड हाँ ये तो लंबी जर्नी है, सो कि यू फिनिश योर शूट, देन तब तक ये लेट योर असिस्टेंट और एसोसिएट स्टार्ट वर्किंग. देन आई स्टार्टेड एडिटिंग. So how's it like, Manan sir, correct me if I'm wrong, अगर कोई फिल्म से फॉर एग्जांपल टुमारो XYZ डायरेक्टर wants you to edit the film, obviously, तो do they reach out to you शूट करने के बाद, और do they tell you कि हम ये बना रहे हैं, आप आओ ऑन सेट? सी सैडली व्हाट हैपेंस इज दैट कि वो शूट हो रहा है और होने के टाइम पे या उसके बाद फोन करते हैं. आई जनरली विश कि मेरे को पहले करे. मतलब जैसे रेमो है या साबिर खान है या दूसरे जो डायरेक्टर्स हैं उनके साथ जब भी काम करते हैं तो वो जब स्क्रिप्ट लेवल पे फर्स्ट ड्राफ्ट बनता है ना तभी भी फ़ोन करते हैं, यार मनन कुछ कर लिखा है, पहला नरेशन है, आ जाना. तो क्या होता है तब से देन वी स्टार्ट सेइंग कि मुझे यहाँ ये पोर्शन में थोड़ा सा लगा लंबा या मुझे ऐसा लगा. इट्स अप टू द राइटर, बट वी स्टार्ट गिविंग द फीडबैक. तो वो जर्नी वहाँ से शुरू होती है, तो मज़ा आता है. डज दैट मेक इट ईजियर फाइनल प्रोडक्ट के लिए एंड क्रिस्प? या डेफिनेटली, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रांग होता हूँ तो बोल देता हूँ कि यार मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे लगता है डेफिनेटली ये जाएगा, ये नहीं रहेगा. समटाइम्स लाइक लॉट ऑफ फिल्म्स आई वाज ऑन सेट, नॉट एडिटिंग इट, मेनली ऑन सेट, जस्ट बी विद द डायरेक्टर. तो ABCD 1, ABCD 2 आई वाज विद रेमो, हीरोपंती 1 एंड बागी 1 आई वाज विद द साबिर ऑन सेट ऑलमोस्ट. बट हमारी इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग होती थी. जैसे कोई सीन है जहाँ पे बागी में श्रद्धा का फादर है, वो उसको समझाता है कि ये है ऑलमोस्ट प्री क्लाइमेक्स के पहले. तो सेट पे गया, मैं देखा, मैंने पढ़ रहा था, वो लोग शूट की तैयारी कर रहे थे, लाइंस कर ली. सुनील ग्रोवर वॉज प्लेइंग द फादर. तो कुछ 4 पेज का सीन था, मैंने पढ़ा तो मेरे सागर बोला यार 4 पेज नहीं रहेगा काट देंगे. तो बोले अच्छा ये ले काट दे. मैंने बोला अच्छा श्योर. मैंने हाँ देखना तू काट देना, अभी काट दे, बेटर है, मैं थोड़ा कम ही शूट करूँगा. तो मैंने बोला अच्छा ये ज़्यादा है, चल ये ह्यूमर अच्छा है, ठीक है रहने दे, बट ये चीज़ शायद जा सकती है, तू देख ले. बट ऐसे एंड ऑफ द डे और कॉल ही सेड बराबर है, ये तो जाएगा, ये पक्का जाएगा, काट दे. उस एडी को बोला इसको नया बना, नया प्रिंट ले और जाके सुनील को देखे. सुनील को जाके देखे आए. सुनील बोलता है अरे मैंने लाइन्स कर दी थी यार पूरी की पूरी, अभी तुम काट रहे हो. बट होता है क्योंकि क्या इतना सारा होता है ना कि वहाँ पे आप वो नहीं सोचते हो कि अच्छा ये कुछ चेंज कर लें हम लोग. क्योंकि आइडियली यू गो ऑन सेट विद द प्रिपरेशन कि हाँ ये लिखा है, ये शूट करना है. तो वो थॉट नहीं आता है वहाँ पे. तो वहाँ पे एक थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू थॉट मिल जाता है आपको कभी कभी कि यार यहाँ. और हर बार ऐसा नहीं है कि एडिटर मतलब सिर्फ काटना, समटाइम्स यू समटाइम्स ऐड ऑल्सो. ट्रू दैट, या मेक सेंस. सो समटाइम्स आई से मेरे को लगता है थोड़ा सा ऐसा इसको हाई स्पीड ले लेना. हाँ यार सॉरी दादू 48. हाँ फिर बोल बाद में देख लेंगे 24 करना है, बट मैं हाई स्पीड नहीं कर पाऊंगा, तो हाई स्पीड पे ले ले, फिर देन विल प्ले. फिर बट मुझे लगता है शायद मेरे को यहाँ पे वो मूवमेंट मिलेगी जहाँ पे मैं म्यूजिक डालूंगा,
शायद हो सकता है ये मूवमेंट ऐसी जो कि हमको थोड़ा होल्ड कर सके. Okay. So So, with वो रहता edit cuttings, do you also do BGM? Do you set या up वी music? डू अ रेफरेंस BGM, वी जस्ट गिव दैट. उसे ताकि क्या म्यूजिक डायरेक्टर को अंडरस्टैंडिंग है क्या चाहिए आगे. नहीं, हम उनको नहीं देते. नहीं? वो हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए हाँ, okay. जनरली नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो वरना जैसे मैं एडिटर हूँ, मेरा थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, वैसा उसका पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आएगा. सिर्फ उतना होना चाहिए कि अच्छा हमको ये लगता है, एक बार देख लो हमने क्या डाला है, बट डोंट गो बाय दैट. बिकॉज हम लोग हमेशा रेफरेंस BGM क्या डालते हैं मालूम है, जो अवेलेबल है. वी आर नॉट क्रिएटिंग नहीं. हाँ, सही बात है. सो वाई नीड टू पुट दैट गाय इन ट्रबल कि बॉस, या उसको उतना ही सोचना पड़ेगा कि उसको उतना ही थिंकिंग हो जाए कि वो इतने में ही सोचे. True. वो है, वो वर्क कर रहा है, ठीक है, हमने रेफरेंस डाला है, कल उठ के लेट हिम क्रिएट समथिंग विच इज़ माइट बी लाइक वाओ. तो आई थिंक रेफरेंस BGM हमारे लिए सिर्फ है टू अंडरस्टैंड द रिदम, अंडरस्टैंड द टोन ऑफ द सीन, अंडरस्टैंड कि हाँ यहाँ पे BGM से वर्क करेगा. और समटाइम्स क्या होता है कि काफ़ी लोगों को आप जब फिल्म दिखाते हो, हम लोग जनरली दोस्तों को दिखाते हैं या कलीग्स को दिखाते हैं, उनको नहीं समझ में आती बिना BGM के. उनको वही चीज़ अगर BGM के साथ दिखा, बोले अरे माइंड ब्लोइंग, अरे भाई वही सीन था, सिर्फ BGM ऑन किया है. सो फॉर ऑल दैट व्यूइंग हम लोग रेफरेंस BGM, साउंड इफेक्ट सब डालते हैं. मेक सेंस. या मेरे को फील हुई ये चीज़ टू बी ऑनेस्ट. हम लोग एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, पहले रॉ एडिटिंग आई थी एंड फिर मैं यार ये क्या लग रहा है यार, फिर बोले तू रुक जा यार, ख़त्म होने दो, फिर BGM हमला नहीं अच्छा लग रहा है आगे से. बट आई डू अंडरस्टैंड दैट थिंग. आई एम लिटिल क्यूरियस सर, आपकी ना टी-शर्ट पे लिखा हुआ है फेनोमेनन, और आपका इंस्टा का हैंडल भी यही है. Are you obsessed with this word? नो, बेसिकली नॉट ऑब्सेस्ड. बेसिकली क्या था कि मैं ना बहुत पहले अपनी शो रील बना रहा था कि मेरे को एड्स भी मिल जाए, थोड़ी एड्स भी एडिट कर लूँ. तो मेरे एक दोस्त है प्रवीण मिश्रा, ही इज़ फ्रॉम NID एंड माइका में भी उन्होंने काम किया है, एंड इज़ वेरी सुपर आर्टिस्ट, मतलब अमेजिंग आर्टिस्ट. सो उसको मैंने बोला कि यार मेरा कुछ कैरिकेचर टाइप बना दे, जिसको मैं ऐसे DVD पे रखूँ. कभी DVD पड़ी हो तो लोग बोले यार ये इंटरेस्टिंग है, कौन किसकी है, देख लेते. सो ही मेड सडन आउट ऑफ सडन एक कैरिकेचर जो मेरे वहाँ पे DP पे भी है, मेरी आपको WhatsApp के DP पे भी दिखेगा. उसने पीछे टी-शर्ट पे ना फिनोमिनल लिख लिया. मैंने कुछ नहीं बोला था उसको. एनी सेंट मी, मैंने बोला ये मस्त है, मैंने अब टी-शर्ट बनानी पड़ेगी. तब से शुरू हुआ है ये फिनोमिनल. मैंने भी जब पहली बार पढ़ा था ये थोड़ा सा क्रिएटिव सी चीज़ है. तो वो प्रवीण मिश्रा की दी हुई देन है. यार मैं तो I'll keep on asking ऐसे किससे बताओ, डायरेक्टरों के साथ, एक्टरों के साथ कोई. अच्छा चलो ठीक है, I'll make it narrow it for you. So you have been on multiple sets on film. आपने एडिट करी है या नहीं करी, bit of a different part. Any incident that was super funny with you, be it with Remo sir, be it with Sabir sir, anybody, give me a funny incident कि जब भूल ही नहीं पाते, आज भी सोचते तो हंस देते उस बारे में. नहीं, ऑन सेट मैं बहुत कम रहा हूँ. मतलब मैं हार्डली, मैंने जब बताया कि जैसे ABCD 1 ABCD 2 या हीरोपंती, वो टाइम पे मैं रहा हूँ. 3-4 फिल्में ऑन सेट रहा हूँ. हुआ ने तू पे रहा हूँ मैं. तो हुआ ने तू में डायरेक्ट करी है. हाँ, I was about to come on that. तो हुआ ने तू में एक मतलब इंसिडेंट वो था कि बेसिकली इट्स लाइक लर्निंग, लाइक सिद्धार्थ सर का एक सीन है जहाँ पे परीक्षित को आना है, उनको उठाना है कि पप्पा पप्पा पप्पा. वो पंडित मान गया एंड बोलते हैं अब क्या, तो बोले अब शादी की तैयारी, एंड देन सॉन्ग स्टार्ट्स. तो पेपर पे उतना ही लिखा हुआ था. तो सिद्धार्थ भाई लाइक लेफ्ट राइट, भाई यार वन कुछ करते हैं, मतलब बहुत फ्लैट हो रहा है, मतलब. तो उनको आइडिया आया, तो उसको बोला कि परीक्षित बोला नहीं क्या कर रहे हैं, मैं समझ गया कुछ करेंगे, बिकॉज कॉमेडी में ही इज़ सुपर. तो किसी को नहीं पता था, DOP को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता. उसने परीक्षित को बोला कि मेरे को 4 बार उठाना, एक बार मैं नहीं उठूँगा, मैं 4 बार उठाना. तो ठीक है. तो शॉट शुरू हुआ, 1 टेक था. वो आया, जम किया, पप्पा पप्पा पप्पा, जोर से चला पप्पा, एंड ही जस्ट गॉट अप एंड सेड जीव जू मरी નથી ગયો. एंड नो वन एक्सपेक्टेड दैट ही विल से दैट. और वो हुआ, बोले हवे, बोले कुछ नहीं शादी, वो और टेक खत्म हुआ, एवरीवन इज होल्डिंग देयर लाफ. और जैसे बोला ना काट, everyone was laughing. It was like खत्म, 1 take done. That is Siddharth sir for you. And you'll not believe वो ट्रेलर में यूज हो गया. मतलब it was actually impromptu. Super funny. Super. I have heard this thing. I mean Siddharth sir does a little bit of improvisation here and there. Yeah. But whatever he do is so on point always. But he listens same time. मतलब वो ज़्यादा हो जाता है तो बोलते यार तू देख लेना, अगर तेरे को ज़्यादा लगे तो काट देना, मैं दे रहा हूँ. How was your experience with Siddharth sir?
I mean, obviously, quite a senior artist. या बट वेरी स्मूथ, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग थी शायद हमारी अनसेड, अभी तक हमने इस बारे में बात भी नहीं की, Okay. बट वो अनसेड हो गई थी कि वेन एवर द ह्यूमर एंड एवरीथिंग इन द दैट परफॉर्मेंस आई यूज टू टेक दैट बैक सेट कि नहीं यार, मतलब ही इज़ मास्टर इन दैट, आई नो नीड टू टेल हिम कि ये क्या करना है. बट जब इमोशन वाले सीन्स आते थे, लाइक जैसे वो गाना है जहाँ पे ही कम्स बैक बिफोर द मैरिज, जब परीक्षित को तो ही कम्स एंड आस्क कि अच्छा, like when he comes and he Parishit shout at him and he's a full 360 round trolley, he said exactly कहाँ पे क्या है, कैसा है, करना है. तो मैंने बोला सर ये गाने में आएगा, दिस इज़ द सॉन्ग. मैं एक रेफरेंस सॉन्ग भी, तब गाना रेडी नहीं था, सो आई प्ले अ सॉन्ग फॉर यू फॉर इमोशन, बट ये है. सो इट वॉज अंडरस्टैंडिंग कि इमोशन जहाँ पे कुछ भी सर्टन थिंग वॉज दैट, जहाँ पे मुझे बोलते थे कि अच्छा क्या करना पता, और जब कॉमेडी होता था मैं आई यूज्ड टू टेक दैट स्टेप बैक कि हाँ नहीं यार आई नो ही विल डू. और हमेशा से ये होता था कि उनके टेक में मैं जानबूझ के, मुझे मालूम था एज एन एडिटर मैं कट नहीं बोलता था. सिद्धार्थ सर के कोई भी टेक में मैंने कट नहीं बोला है. वो हाँ, उन्होंने अपने आप छोड़ दिया है और अगर डीओपी ने कट कर दिया फिर ठीक है. वो हमेशा से मेरे को लगता था कि कुछ एक्स्ट्रा दे देंगे, और काफ़ी टाइम पे ऐसा हुआ है उन्होंने वो एक्स्ट्रा दिया है और मैंने एडिट पे रखा है. तो देयर इज स्पेस जहाँ पे वो बंद कर देती है सोनाली मैम दरवाज़ा और बाहर बैठ गए और देखते हैं, वो नीचे से देखने की कोशिश कर रहे इतने में से. इट वॉज जस्ट दैट एक्स्ट्रा बीट विच ही डिड कि रोल हो रहा है, वो करते जा रहे हैं, और मैंने कट नहीं बोला है, बट आई यूज्ड इन द जंप कट्स. ऐसे ये मज़ा है. इसलिए ऐसे एक्टर के साथ ना हमेशा से एकदम डायलॉग बोल गया और कट मत बोलो. मुझे हमेशा लगता कि यार गिव दैट स्पेस. समटाइम्स वो कर देंगे, वो शायद एडिट पे रहेगा, तो दैट वाज अ फन. सो यू obviously did this film as a director होने तो did you came up with this story and thought कि यार मैं डायरेक्ट करता हूँ, because editing तो काफ़ी करी आपने, feature big films edit करी, did you thought कि नहीं यार मैं डायरेक्ट करता हूँ, और it just happened? What was the reason? तो ये बेसिकली एक थॉट था मेरे पास. तो मैं जाके सिद्धार्थ सर को मैंने, तब वो गुज्जू भाई शूट कर रहे थे अहमदाबाद में, तो मैंने बोला कि सर पहले हिंदी में करने वाला था, तो फिर वो वर्कआउट नहीं हो रहा था. देन सेम टाइम पे बोला कि गुजराती में बनाते हैं. तो सिद्धार्थ सर को मैंने मिला, लंबी जर्नी थी, तो करते करते सिद्धार्थ भाई को मिला. सिद्धार्थ सर को मैंने समझाया, बताया कि सर ये कुछ आइडिया है. ही सेड हाँ सही है, करते हैं इसको. एंड देन आफ्टर दैट इट स्टार्टेड लाइक कि हाँ ठीक है, राइटर आए, फिर और लिखा, फिर उन्होंने कुमार जी को गुजराती फिल्म्स करनी थी पैनोरामा को, तो उनको बोला कि ये है, और कुमार जी बोला मनन डायरेक्ट कर रहा है. मैंने गेस्ट इन लंडन एडिट की थी फॉर पैनोरामा, सो ही न्यू मी. ऐसे बोला अरे मनन कर रहा है, सुपर माइंड ब्लोइंग. सो इट वॉज वेरी स्मूथ आफ्टर दैट. नाइस. सो यू हैड दिस थिंग कि यार अब करनी है डायरेक्ट. हाँ, वो एक कहानी होती है जो आपको एक्साइट करती है कि ये कहानी है, तो कुछ मतलब एक थॉट है, तो जो फिर राइटर आगे लेके जाएगा, बट एक वो थॉट आपका होना ज़रूरी है. या कहीं से हो सकता है, किसी और राइटर से आप थॉट आपके पास आए, या आपका खुद हो आए, आप कोई ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ो जब लगे यार ये तो नहीं जाने देना, इसको तो बनाना है, ये मैं डायरेक्ट करूँगा. मेक सेंस. You still thinking of directing some else? Yeah, in? Definitely. You would love to direct things? Yeah. Hopefully soon. 100% would love to see a couple of good things coming in. What is this difference when you work as an editor? Because you have now final footages. And now you are a director when you have to make final footages. What is your mantra, or say what is your thought making on that one? See, more than a mantra, is a challenge not to fall in love with the footage. Not to fall in love? Yeah. So basically क्या होता है कि आपने लिखा है, आपने शूट किया है, तो आप उसको नहीं काटोगे. वो हमेशा राइटर डायरेक्टर्स होते हैं, उनके साथ काम करते हैं, तो चैलेंज रहता है, बिकॉज आपने इतने सालों से सोचा है. मतलब ऐसा नहीं है कि आपने से अभी शूट किया है, आपने 1 साल पहले सोचा था, फिर आपने सीन लिखा था, फिर वो आपने कंसीव किया, उसको नरेट किया, फिर लोगों को बहुत अच्छा लगा था, आपने शूट भी किया है उसको. लेकिन आज उसको अगर कोई एडिटर या कोई आके बोल दिया यार इसको काटना है, ये नहीं वर्क कर रहा है, तो फर्स्ट रिएक्शन ये होगा कि नहीं ये तो नहीं कटेगा. तो वो हमेशा से रहता है. वो फिर जाके डिस्कस करना पड़ता है कि मेरा ये सोचना है, ठीक है ये रहेगा ऐसा है, बट अगर मैं काटना क्यों चाहता हूँ, या मैं ये चीज़ यहाँ से उठा के शायद हो सकता है स्क्रीन प्ले में यहाँ पे नहीं, ये सीन काटते हैं लेकिन इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं, या ये फुटेज को यहाँ यूज़ करते हैं, तो शायद ज़्यादा बेटर वर्क करेगा. तो एज ए डायरेक्टर फिर वो थर्ड पर्सपेक्टिव
लाना बहुत इजी नहीं होता है, डिफिकल्ट हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज अगेन इट इज योर ओन प्रोडक्ट। या Nice. I wanted to understand one thing. I am been working with couple of editors पिछले 4-6 महीने से। से डायरेक्टर ने एक सीन चल रहा है, एक मास्टर बनाया, एक वाइट बनाया, एक 2 शॉट बना दिया, क्लोज शॉट दे दिए 2-3, OS बना के दे दिए, POV बना के दे दिए, उन्होंने चंक दिया है आपको, 1 मिनट का सीन है। हाउ डज एन एडिटर डिसाइड कि यहाँ से मैं मास्टर से पुल करूँगा क्लोज पे, यहाँ से मैं क्लोज नहीं मार के 2 शॉट्स मारूंगा, या 2 शॉट्स नहीं यहाँ OS में चलाऊंगा? What is that gut feeling? What do you, why you do that? एक्चुअली आपके क्वेश्चन में ही आंसर है, गट फीलिंग। Oh, okay. That's a gut feeling. एग्जैक्टली मतलब या आपका कोई थॉट हो, जैसे आई टेल यू इन सलाम वेंकी एक सीन है जहाँ पे आमिर खान इज स्टैंडिंग और काजोल इज स्टैंडिंग, और वो प्री क्लाइमैक्स के पहले बात कर रहे हैं कि अब बेटे को तुम लेके जाओगे, प्लीज़ उसका ध्यान रखना, ऐसे कि डोंट वरी, मैं हूँ ना, आई एम देयर, मतलब डोंट वरी अबाउट इट। उन दोनों का अच्छा खासा कन्वर्जेशन है। तो वो रेवती मैम ने बोला यार मनन, बिकॉज आमिर वॉज देयर फॉर कपल ऑफ डेज, और पता नहीं मेरे को वो था, तो मैंने ज़्यादा शूट किया, इतना शूट नहीं करती हूँ मैं, आई एम वेरी स्पेसिफिक कि मैं यहाँ पे ये शॉट आएगा, मैं और रवि वही शूट करते जो ज़रूरत होती है। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, मैंने OS भी लिया है, मैंने आमिर का एक क्लोजअप भी लिया है, बट आमिर वॉज आस्किंग कि यार ये क्यों ले रहे हैं क्लोज, ज़रूरत नहीं है। सो बोले मैंने लिया है, तो यू सी इट इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ इट और नॉट। सो मैंने एडिट कर रहा था, तो मेरा एक थॉट था, वो थॉट से मैंने एडिट किया, जहाँ पे मैंने वो क्लोज यूज़ किया है, दो जगह पे मैंने क्लोज यूज़ किया है। तो शी आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन, बिकॉज मुझे नहीं पता था कि सेट पे क्या कन्वर्जेशन हुआ है। True. मुझे तो वो फुटेज मिला है, तो मैंने वो अपना एक थॉट से ही किया। देन आई टोल्ड मैम दैट कि मेरा थॉट ये है दैट कि जब इतना लंबा कन्वर्जेशन है, व्हेन ही इज टॉकिंग अबाउट ओनली हिमसेल्फ, because he is playing a someone, might be a god, might be someone who doesn't exist really physically, he is there in the film that way. So when he is talking about himself alone कि मैं, तब मैंने उसको सिर्फ रखा है, मैंने OS नहीं रखा है, मैंने किसी को सजेशन में नहीं रखा, मैंने 2 शॉट भी नहीं रखा है। तो वो पर्टिकुलर 2 लाइन पे या उस पे मैंने आई हैव यूज्ड हिम क्लोजअप थिंकिंग दैट वे, माइट बी दैट वर्क्स, दैट डजंट वर्क फॉर मी, दैट वर्क्स। So they see the scene that way. She said, "Oh, I have not thought that way. Let me see the scene again." Exactly. So she saw the scenes couple of times. Then she said, "I think it works, man." True. Now, Amir saw the film. Amir asked the same question. Why use the close-up? Close क्यों मारा यहाँ पे तुमने? So she said that Manan has this thought. He said, "Interesting. I think let's keep it that way then." Yeah, beautiful. So it's a gut feeling. It's the thought. Sometimes it's not that कि मैंने वो थॉट डाला है तो मैं बहुत इंटेलिजेंट एडिटर हूँ, वो नहीं है, बट वो मेरा थॉट था, एज वो मेरी गट फीलिंग थी। माइट भी अगर वो डायरेक्टर बोले कि नहीं यार मनन, ये थॉट नहीं डालते हैं, ये लेट्स कीप इट OS द वेटेज और नहीं करते, ठीक है, तो भी सीन वर्क करता है, क्योंकि वो दे आर ब्रिलियंट एक्टर्स, मतलब ऑलवेज उनका परफॉर्मेंस में वो चूज़ नहीं करना पड़ता कि ये वाले शॉर्ट क्लोजअप में परफॉर्मेंस अच्छा है और OS में अच्छा नहीं है, दोनों में अच्छा मिलेगा, तो वो ब्लेसिंग रहती है। तो बट इट्स अ गट फीलिंग। ऑब्वियसली आई विल नॉट आस्क यू क्या, लेकिन मैंने एक चीज़ ना, मैं एज आई सेड आई एम वर्किंग विद कपल ऑफ एडिटर्स अराउंड गुड टाइम नाउ। सो मान लो अब तो आपने, चलो ये आमिर वाले सीन का ही डिसीजन एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हाँ इन्होंने जो बातें करी, जो कन्वर्सेशन चले, कई रहते हैं जो रफ टेक्स रहते हैं जो यूज़ नहीं होते हैं, गलतियों में वो हो जाते हैं। मैंने बहुत सुना बहुत सारे लोग गालियाँ, अरे यार ये हो गया, अरे यार वो हो गया, जो सीन के रिगार्डिंग नहीं है, ऐसी काफ़ी सारी बातें एडिटर सुन सकता है जो किसी ने नहीं सुनी। इज इट रियली ट्रू, इट हैपेंड टू यू कि कोई ऐसा इंसिडेंट, मैं नहीं पूछूंगा आपसे, डोंट वरी, आई वुड नॉट ब्रिंग क्रिटिक्स, नहीं, ऐसा कभी फील हुआ है कि मान लो जैसे कि किसी बड़े आर्टिस्ट का एडिट कर रहे हैं हम कुछ, और वो रॉ फुटेजेस जितने पड़े उसमें से एक आधी फुटेज जो वेस्ट फुटेज है, लेकिन उसमें कुछ ऐसा कंटेंट निकल के आया कि यार इसने ऐसा बोल दिया? ऐसा कम हुआ है, बिकॉज क्या होता है कि बाय द टाइम जब व्हेन आई स्टार्टेड एडिटिंग ना, तब नेगेटिव होती थी, लाइक दोस्ताना वाज शॉट ऑन नेगेटिव, तो वो बहुत स्पेसिफिक होता था और कितना नेगेटिव जाएगी उसकी कॉस्ट होती थी। सर नेगेटिव कैसा होता है बताओ, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली एक 400 फीट का एक कैन आता था जिसके अंदर नेगेटिव्स, वो जैसे रोल आता था वैसे रोल आता था, वो अराउंड 4 साढ़े 4 मिनट का होता था। तो उसको कैमरा में लगाते थे
वो घूमता था, उतना मिनट का रिकॉर्डिंग होता था, उतना मिनट का एक्सपोज होता था, ओके और जुड़ के फिर वो फिल्म बनती थी। उसकी कॉस्ट होती थी, वो 8 से 12 हज़ार रुपये का एक कैन आता था। ओके तो हमेशा से ने वो थॉट होता था कि वो क्लैप वाले ने भी अगर एक 5 सेकंड एक्स्ट्रा ले ली तो उसको गाली पड़ती थी, बिकॉज दैट इज़ कॉस्टिंग ह्यूज। तो वो एक्स्ट्रा फुटेज बहुत कम मिलती थी। मिलती नहीं थी, हाँ। अब जब ये ऐसा हो गया कि डिजिटल है तो लोग 3 कैमरा 4 कैमरा 8 कैमरा, मतलब 3 घंटे का फुटेज है मेरे पास, एडिट करके सीन बनाया कितना 2.5 मिनट का 3 मिनट का, उसमें बहुत वेस्टेज शूट होता है। तो अभी इसमें आता है, लेकिन जनरली DOPs एंड ऑल ना, वो ऑन सेट उनको पता है कि कब रिकॉर्ड करना है कि नहीं। साउंड फीचर फिल्म्स में बहुत कम होता है कि वो ऑन रखते हैं, मतलब साउंड रिकॉर्डिस्ट को पता है कि बॉस अब टेक खत्म हो गया तो मेरे को बंद करना है। नाउ द आर्टिस्ट का रिस्पेक्ट रखना है कि उसकी पर्सनल बातें और उसका ये सब चीज़ें हैं ना, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। तो मोस्टली नहीं होता है वो सब, नहीं मैंने आता सुनी है ऐसे 2-3 गॉसिप, पर ठीक है। हाँ, वो वो हार्डली होता You है। know what I mean. मैंने नहीं, इतना नहीं आई है, एक्स्ट्रा फुटेज आया होगा बट नेवर ऐसा कुछ गॉसिप नहीं है। नहीं, गॉसिप कभी नहीं। गॉसिप ऑफ द कैमरास होती है। वो तो क्यों नहीं होगी, वो तो कैसे ही नहीं। हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस, बिकॉज आपने बॉलीवुड में काफ़ी काम किया। If I'm not wrong, 15-16 years you are there in Mumbai, quite a long good time now, and you have been up and down in Ahmedabad, Gujarati films as a director. Obviously, you sit in premieres, you listen to narrations, you meet people who are technical in Gujarati industry. आपके हिसाब से गुजराती इंडस्ट्री और बॉलीवुड में क्या डिफरेंस, एज अ पर्सनल डिफरेंस क्या फील होता है? मतलब कैन यू जस्ट टेल मी, आस्क मी लाइक स्पेसिफिकली मान लो बॉलीवुड में डिफरेंस काम तो इस तरीके से होता हर एक जगह पे होता है, बॉलीवुड में मान लो इस प्रोफेशनलिज्म में काम होता है, शायद गुजराती इंडस्ट्री में इसमें नहीं होता, या यहाँ प्यार ज़्यादा है या प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है। नहीं, वो नहीं Just बोल your सकता thought. मैं, कमेंट करना इज़ नॉट गुड, बिकॉज क्या होगा कि मैं अभी जो बताऊंगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वही होगा, पर्सनली जानना है मेरे और हो सकता है वो मेरे बहुत लिमिटेड हो, तो मैं पूरी इंडस्ट्री को उसमें सेट नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि मेरे कपल ऑफ डायरेक्टर के साथ यहाँ पे प्रोफेशनल इंटरेक्शंस नहीं हुए, को। मतलब वो उन्होंने, क्योंकि वो उतना प्रोफेशनली उन्होंने काम नहीं किया है, बट आई कांट टेल दिस कि गुजराती इंडस्ट्री ऐसी है। मेक सेंस, देयर कपल ऑफ क्योंकि मैं गुजराती पूरी इंडस्ट्री में इतना काम ही नहीं किया कि मैं पूरी गुजराती इंडस्ट्री को जज कर पाऊँ और बोल सकूँ कि यार ये गुजराती इंडस्ट्री में ये नहीं है, या गुजराती इंडस्ट्री में ये होना चाहिए, या गुजराती इंडस्ट्री ऐसी है। ओके, क्योंकि मैं जितना भी कमेंट करूँगा ना, वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बॉक्स में ही होगा। मेक सेंस, इट डज मेक सेंस, गॉट इट, आई गॉट योर पॉइंट। सो बट स्टिल वर्किंग विद पीपल विथ यहाँ के आर्टिस्टों के साथ काम करना एज अ डायरेक्टर, ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्किंग एज अ डायरेक्टर एंड एज एन एडिटर, बिकॉज़ यू इन अ क्यूबिकल नाउ। नहीं, बट क्या हुआ कि मैंने जब डायरेक्ट की ना फिल्म, तो मुझे ऐसा प्रोडक्शन हाउस मिला जिन्होंने बॉलीवुड में, मतलब उनकी पहली गुजराती फिल्म्स थी, तो मुंबई में हम लोगों ने पूरा प्रेप किया। तो मेरी पूरी टीम, लाइटिंग से लेके जितनी भी टीम थी पूरी वहाँ से वो आई थी, और हम लोगों ने उस तरह से शूट किया था। तो वो यहाँ का मुझे वो इतना एक्सपीरियंस हुआ ही नहीं, अनटिल सिर्फ लोकल लाइन प्रोडक्शन यहाँ का था, बट अदरवाइज पूरी टीम वहाँ से थी। इवन मेरा जो गैफर था, मतलब फोकस पुलर्स थे, दे आर द वन हु वाज ऑन दृश्यम। तो वो पूरी एक टीम आई थी जो DOP ने और उन्होंने और प्रोडक्शन ने वहाँ से लेके आई थी, तो वो बहुत स्मूथ था मेरे लिए, दैट वाज ईजियर फॉर मी। मेरा ऐसा नहीं था कि मेरे को नए लोगों से यहाँ से बात करनी है और उनको समझना है, उनको समझाना है कि ऐसे काम होता है, ऐसे काम नहीं होता है। तो वो बहुत स्मूथ था मेरे लिए, क्योंकि वो पूरी टीम वहाँ से थी जिन्होंने इतना काम किया हुआ है लाइफ में। मेक सेंस, या यू वर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव अ ग्रेट टीम अगेन। टच वुड। So really looking forward for much more things coming in for you. Thank you so much. Manager, I just want, this is my personal instinct. Yeah. I might be please little upfront. नहीं, on please. this one. One thing that you want to tell the guys, the girls, the kids, or say people who want to get into the industry, जिनको आना है, because आपने you did it ETV वगैरह पे किया, यहाँ गुजरात में किया, देन यू वेंट मुंबई, वहाँ 2 पहचान थी, चलो ठीक है, बट यू मेड योर नेम आउट ऑफ इट। यू मेड श्योर कि आप उस लेवल पर काम करो जो शायद हर किसी का एक सपना होता है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू ऑन दिस, बिकॉज वर्किंग विद सच बिग बैनर्स, यू आर सिटिंग विद रेमो डिसूजा, क्रेजी फैन फॉलोइंग रेमो डिसूजा की, वरुण धवन की, आप उनके सीन काट रहे नहीं, यहाँ नहीं ऐसे कराओगे, बट नहीं, आई अंडरस्टैंड, बिकॉज क्या होता है कि लाइक राइट नाउ वर्क विद रनील सर, सो लाइक आई वर्क विद रेवती मैम,
मतलब जब मेरे प्रोड्यूसर का फ़ोन आया कि यार रेवती मैम फिल्म बना रहे हैं और वी वांट यू टू एडिट, कैन यू, इज़ इट पॉसिबल, वो लोनावाला में जाके मिल सकते हैं, आई सेंड यू द कार एंड आई सेंड, मैं फिल्म कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ नहीं पता है, रेवती मैम से मिलने जाना है, मैं आ रहा हूँ। सो मैं मिलने गया उनको, बिकॉज जब यहाँ पे अहमदाबाद में अंजलि देखी थी या वो देखी थी, मैंने कभी नहीं सोचा था दैट मैं इनसे मिलूंगा, मैं फिल्म की बातें करूँगा, इनसे साथ काम करूँगा। सो इट वॉज दैट वॉज अ फैन मोमेंट। बट सेम टाइम पे क्या होता है कि जो मैं ध्यान रखता हूँ कि वो मेरे काम पे इफेक्ट नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए जब मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ तब मैं उतना कैरियर फॉर वो हो जाऊँ कि अरे यार नहीं, देन इट हैज़ टू बी लाइक कलीग्स, मतलब देन यू आर हैज़ टू बी अ प्रोफेशनल। वो फैन मोमेंट को ना वो एडिट रूम से बाहर फेंक दो, वो रख दो, और फिर वो जब आप ऑफ कैमरा या जब भी आप उनको मिल रहे हो तो ठीक है। जैसे रेवती मैम हैड कॉल्ड मी और मेरी पूरी फैमिली टू लॉक द फिल्म इन ऑरोविल, तो वो जो एक्सपीरियंस था फॉर 1 वीक एंड एक्सचेंजिंग टॉकिंग अबाउट द सिनेमा एंड एवरीथिंग, तब मेरी वाइफ ने मुझे बोला था यार, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो लाइक बिग फैन, तो शी सेड यार मैंने, शी इज़ फ्रॉम कन्नौज कानपुर, तो बोले मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि इनके साथ ऐसे मिलके बात करेंगे और ये होगा। तो वो सब दैट्स द थिंग। बट सॉरी मैंने शायद क्वेश्चन मैं भूल गया, मैं करते बोलते बोलते आई जस्ट केम इनटू दैट। मैं बस ये बोल रहा था कि एक एडवाइस क्या देना चाहेंगे आप द कमिंग पीपल दैट व्हाट शुड बी द अप्रोच? सी माय जर्नी तब 20 साल पहले या 15 साल पहले अलग था। मतलब तब डिजिटल कैमराज नहीं थे, तब इतना इजी एक्सेस नहीं था। अभी गुड पार्ट इज़ दैट कि यहाँ पे गुजराती इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। इवन वेदर गुजराती या आपके चैनल में तो हिंदी में कभी काफ़ी हैं, काफ़ी छोटे छोटे शहरों से लोग मुझे डीएम भी करते हैं इंस्टा पे, और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं रिप्लाई करूँ। कई बार क्या होता है रिक्वेस्ट में चला जाता है, पीछे से ढूंढ के 1 महीने बाद दिखता हूँ कि अरे एक बंदे ने कहीं बिहार से कहीं से लिखा है कि सर मैं ऐसा ऐसा है, मेरे को काम करना है, क्या करना चाहिए। मैं इतना बोलूँगा कि आप कोई भी काम करो, वही होता है कि आपको मज़ा आना चाहिए। आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने एडिटिंग क्यों चुनी, नहीं कि डीओपी नहीं, बिकॉज जब मैं एडिट करता था मेरे को मज़ा आता था। मतलब मैं यहाँ पे भी 8-12 घंटा 16 घंटा रात को सोता नहीं था। जब तक मैं बैठा हूँ ना, जब तक मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं अलग दुनिया में चला जाता था। मतलब वो तब समझ में ही नहीं आता था कि इतने घंटे भी चले गए, खाना भी खाना है। मम्मी चिल्लाती थी अरे खाना भी खाना है। सो वो आपको दिल से आएगा, वो आपके काम में दिखेगा। तो बट ये बोलूँगा कि डेफिनेटली ट्राई लर्निंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट, वेदर यू लर्न फ्रॉम इंस्टीट्यूट और आसिस समवन जो फिल्में बनाते हैं, जिनकी फिल्में तुम्हें आपके पसंद है। ऐसा नहीं है कि यार ये बहुत बड़ा डायरेक्टर है तो उसको आसिस करना है। मतलब आपको जिसका सिनेमा पसंद है, कोशिश करो कि उनके सर्कल में, उनके टच में आओ, उनकी फिल्मों में, उनके वहाँ पे आप काम करो, उनको रिक्वेस्ट करो वहाँ पे। बट ऑब्वियसली नहीं होता है, फिल्म में सर्टन काइंड ऑफ पीपल वो लेते, उनके लोगों को मिलो जिनको और अच्छा है। मतलब आज मैं बता रहा हूँ कि इवन शॉर्ट फिल्म्स, आज आप अपनी शॉर्ट फिल्म बना सकते हो, आप लिख के आप शॉर्ट फिल्म बना सकते हो, आप लिखो सीखो। बट कुछ भी मुझे लगता है प्रैक्टिकल करने से पहले यू शुड नो दैट व्हाट डू यू वांट, की बेसिक्स पता होनी चाहिए। मुझे प्रॉब्लम आज कभी कभी सिनेमा, रीजनल सिनेमा में खास होता है, हिंदी में भी होता है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ गुजराती में होता है। कई बार आप देखते हो यार, आपको लगता है यार इतना खराब क्यों, मतलब और वो चेरिश कर रहे हैं उस चीज़ को कि उन्होंने तो बहुत अच्छा बना दिया है। और तब मुझे लगता है यार ये कन्विक्शन है या दिस इज़ ओवर कॉन्फिडेंस, या उनके लिए ये बेस्ट है। तो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप जो चीज़ें देखते हो, जिनको एडमायर करते हो, उनके साथ आप काम करोगे तब सीखोगे, और वो एक्सपीरियंस लो तब जाके आप फिल्म बनाओ। ऐसा नहीं कि आपके पास एक फाइनेंसर आ गया, आपके पास एक्टर आ गया, आपने जाके फिल्म बना ली। मतलब ऐसा होता है कि मतलब दैट्स व्हाई आई मिस हियर इज़ दैट द क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स जो क्रिएटिवली स्क्रिप्ट देख के बोले कि हाँ यार इसमें पैसा लगाना चाहिए, इसकी फीचर फिल्म बन सकती है, या ये एक्टिंग जो है ये थोड़ी थिएटर एक्टिंग है, ये फिल्म में थोड़ा सा ये आपको सटल एक्टिंग करनी है, या ये कहानी की इतनी ज़रूरत है। तो वो डिफरेंस जो है ना, वो एक्सपीरियंस से आएगा, एक्सपीरियंस से आना चाहिए। सही बात। और मुझे नहीं लगता कि वो एक्सपीरियंस इतना एक्सपेंसिव होना चाहिए कि आप सीधा जंप कर लो, फिल्म बना दो और उसके फेलियर से आप सीखो। मुझे लगता है वो पहले सीखना चाहिए, तब जाके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए।
Makes sense. That's a good piece of advice anyone should think about. One director that you want to work with, you feel like यार इस इंसान का काम एडिट करना है जिंदगी में. पता नहीं, अब राइट नाउ आई कम टू अ पॉइंट वेयर आई वांट टू डायरेक्ट. Oh, lovely. आई वांट टू डायरेक्ट, मतलब So अभी one it's great not, actor you want to cast. एक्चुअली एवरीवन आई वांट टू वर्क, मतलब हमेशा से हर एक डायरेक्टर का वही रहता है कि हर एक्टर जो अच्छा है उसके साथ काम करना है. वो कहानी की ज़रूरत होती है समटाइम्स. Still your favorite actor that you would love to have on screen. ऐसा कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है ना, समटाइम्स लाइक व्हेन आई सॉ बदलापुर आई वाज लाइक कि हाँ यार, मतलब आई वाज टॉकिंग टू वरुण एंड तब दैट टाइम ही वाज शूटिंग फॉर ABCD एंड ऑल, तो उसका प्रमोशन चल रहा था. तो आई आस्क्ड हिम कि क्या हुआ, मतलब आई वाज लिटिल वरीड दिस टाइम एंड आई सेड कि मन एक्चुअली आई एम नॉट द हीरो ऑफ द फिल्म. नवाज इज द हीरो ऑफ द फिल्म, मतलब वो बंदा जो, मैं तो नेगेटिव मेरा कैरेक्टर एक पॉइंट के बाद है एंड ऑल. बट ना वो चीज़ सुन के मेरे को समझ में आता कि ही इज़ सेंसिबल, ही अंडरस्टैंड, ही नोज दैट वॉट ही हैज़ चूज्ड, ही हैज़ टेकन दैट रिस्क, ही इज़ गॉन आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन. तो वो मुझे लगता है हर एक्टर में है, ऐसा नहीं कि नहीं है. बट आपको सिर्फ निकालना है और आपको उसको वहाँ पे रखना है. ऐसा नहीं कि परीक्षित को मैंने हूं तुम्हें कास्ट किया तो वो 6 पैक्स दिखाएगा हर फिल्म में, वो ऐसा बॉय पे करता है. आई नो दैट ही हैज़ मोर पोटेंशियल. आई नो ईच एंड एवरी एक्टर, मतलब इवन गुजराती में माइकल देख लो, परीक्षित देख लो, दीक्षा देख लो, और इवन फीमेल एक्टर्स यहाँ पे ज़्यादा आई फील हैज़ अ पोटेंशियल. लाइक मुझे तो लगता है इवन श्रद्धा हो, ईशा हो, दीक्षा हो, ऑल, मतलब I want to see them doing more stuff and interesting stuff, and I think they are doing it. I feel like we really have a good batch of actors Gujarati cinema में तो. हाँ, quite good. Especially actresses, I feel. Female actresses yeah. ज़्यादा. Male I would not comment but. नहीं, male भी है, but is that undoubtedly है. If they उनको भी मिलना चाहिए. उनको भी पूछोगे तो वो बोलेंगे कि मनन सर आपने बोला ऐसा, लेकिन हमको आता ही नहीं है, या आप नहीं बनाते हो. परीक्षित मुझे बोलता है क्या करें सर, आप तो फिल्म बनाते नहीं, आपने 1 साल हुआ उन्होंने तू बनाई, नेक्स्ट नहीं बनाते हो. मैंने बोला हाँ नहीं, बट और भी लोग बना रहे हैं, मिलेगा कभी ना कभी ऐसा मौका मिलेगा जहाँ पे आपको फिर कुछ नहीं देखना है, आपको वो मौका छीन लेना है. यू हैव टू बी एट राइट टाइम एट राइट प्लेस. ये सर छीन लेना है मौका. हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि मैं नहीं बताऊँगा फिल्म का नाम, लेकिन और वो परीक्षित जनरली पूछता रहता है कि कभी कभी कि सर क्या करूँ. तो ही आस्क्ड मी अबाउट वन फिल्म कि मैं उसके लिए क्या करूँ, मेरे को ऑफर हुई है ये ऐसा 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 है, एंड उसके थोड़े रिस्ट्रिक्शंस थे उस प्रोजेक्ट में. मैंने बोला ये भूल जा, कुछ भी मत सोच, ग्रैब इट, दिस इज़ द फिल्म, यू शुड ग्रैब इट. मतलब यू विल रिग्रेट ऑफ नॉट डूइंग दिस फिल्म लेटर ऑन. बाकी कुछ भी मत सोच. तो वो आपको पता होना चाहिए. लाइक व्हेन आई गॉट एन ऑफर फॉर सलाम वेंकी, मुझे मालूम था मुझे कुछ भी वो करनी है फिल्म. मतलब रेवती मैम का पहला क्वेश्चन ये था वो फिल्म में कि मनन आई हैव सीन योर IMDb, यू हैव डन अ लॉट ऑफ कॉमर्शियल फिल्म्स. तो मैंने पूछा प्रोड्यूसर को कि इज मनन इज़ अ राइट गाय, बिकॉज ये फिल्म स्पेशल है थोड़ी सी. ऐसा नहीं कि कॉमर्शियल, हर एक को कॉमर्शियल सक्सेस चाहिए होती है, बट ऑब्वियसली ये फिल्म का रिदम अलग है, ये फिल्म का टोन अलग है. वैसे ही मैंने कोई फिल्म की नहीं है. तो रेवती मैम को मैंने इसे इतना बोला, एंड देन शी लाफ्ड, एंड देन आफ्टर दैट वी हैड अ लॉन्ग जर्नी. आई सेड मैम आपने 2 स्टेट्स में और बहुत सारी फिल्मों में मदर का रोल किया, तो आपको सिर्फ मदर के रोल आते होंगे ना. एंड शी लुक्ड एट मी एंड शी लाफ्ड, एंड आफ्टर दैट वी हैड अ लॉन्ग कन्वर्सेशन एंड वी वर्कड ऑन द फिल्म, एंड शी सेड लेट्स डू इट. सो वो होता है, टाइप कास्ट होते हैं, हम भी होते हैं. ऐसा नहीं कि सिर्फ एक्टर टाइप कास्ट होते हैं. मैंने डांस फिल्म की तो मुझे दूसरी डांस फिल्म के लिए फ़ोन आता होगा. मैंने हम्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया एडिट की तो मुझे वैसी वाली शादी वाली फिल्में आती है. तो वो होता है. मेरा दोस्त है जैसे चिंटू का बर्थडे बनाया, उसने मेरे को 14 फेरे ऑफर की, देवांशु ने, जिनकी खलबली रिकॉर्ड्स करके मैंने अभी वेब सीरीज़ की. तो देवांशु को मैंने बोला कि तूने मुझे 14 फेरे के लिए फ़ोन किया. वो ही वॉज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन पटियाला हाउस. तूने मुझे चिंटू का बर्थडे के लिए क्यों फ़ोन नहीं किया, बिकॉज मुझे करनी है ऐसी फिल्म, बट मुझे नहीं ऑफर हुई ना, तू ही नहीं लेके आया. बोले हाँ सर, आपने हम्टी और बद्री दुल्हनिया की थी तो इसलिए मैंने 14 फेरे के लिए किया. मैंने सी एग्जैक्टली. मैंने बोला ज़रूरी नहीं कि मैं वो चिंटू का बर्थडे नहीं एडिट कर सकता, या मैं सलाम की एडिट नहीं कर सकता, या मैं अद्भुत करके एक फिल्म आई ये वो नहीं कर सकता. बट होता है, नहीं आती है. तो जब आती है कोई भी आर्टिस्ट, आई थिंक यू शुड जस्ट ग्रैब दैट.
तब और कुछ नहीं सोचना है, हो सकता है 2 पैसा कम मिले, शायद हो सकता है ज़्यादा आपको एफर्ट डालनी पड़े, इट विल नॉट गिव यू रिवॉर्ड्स दैट मच, बट दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट टू डू, वरना वो टाइप कास्ट हो जाओगे. दैट कम्स टू ऑल एक्टर्स, ऑल टेक्नीशियंस, एवरीवन आई थिंक. Lovely. सिर्फ एडिट एक पार्ट नहीं होता, रॉ कटिंग हुई, उसके बाद क्रिस्प कटिंग होती है, देन काफ़ी सारे सीन्स होते हैं जिनमें VFX यूज़ होता है, बैकग्राउंड म्यूजिक ऊपर फिर डाला जाता है, फिर फॉली यूज़ होता है. तो व्हाट आर योर थॉट्स अभी द डिफरेंस दैट इज़ बीइंग क्रिएटेड, VFX चल रहा है, लाइक वी सॉ ग्रेट VFX इन कल्कि, वी सॉ ग्रेट VFX इन आदिपुरुष काइंड ऑफ फिल्म्स. व्हाट आर योर थॉट्स नाउ, हाउ इज इट गोइंग गुजराती इंडस्ट्री, बॉलीवुड, एंड देन बिकॉज ऑब्वियसली जब VFX की बात आती है वी लुक टू द मार्वल्स कि यार क्या कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट सब्जेक्ट वैसा होना चाहिए Okay. कि जिसमें आपको VFX इज़ द वन ऑफ द कैरेक्टर, मतलब वो ज़रूरी है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको VFX करना है तो करना है, बिकॉज इट हैज़ द मतलब उसकी कॉस्ट ज़्यादा है कंपेयर टू शूटिंग एंड एवरीथिंग टू क्रिएट दैट. तो वो कहानियाँ वैसी होनी चाहिए. जैसे एनिमेशन काफ़ी फिल्में जो हॉलीवुड में बनती हैं, पिक्सार की मोस्ट ऑफ द फिल्म्स है, वो देख लो, मैंने कहीं सुना है, आई थिंक पढ़ा है कि उनके पास स्क्रिप्ट आती है तो पहले वो देखते हैं कि अगर ये एनिमेशन में नहीं नॉर्मल बन सकती है तो वो नहीं बनाते. बोले कि अगर रियल कैरेक्टर के साथ बन सकती है तो वो कहानी में एनिमेशन की ज़रूरत, मतलब वो एनिमेशन क्रिएट करना क्यों ज़रूरी है. ऐसी कुछ चीज़ है जो आप एनिमेशन में ही करोगे तो ही वो लोग एनिमेशन बनाते हैं. तो इस VFX सच दैट इट शुड add into your storytelling, it should add into your scale of the film, or might be that era you want to create. जैसे कसुम्बो थी गुजराती में, they gone out and made that thing, but obviously उनके restrictions भी रहेंगे क्योंकि एक certain budget में काम करना है, certain environment में काम करना है. आदि पुरुष का जो बजट होगा obviously उतना कसुम्बो का नहीं होगा, but obviously it's not that कि उन्होंने कम मेहनत की और वो VFX अच्छा नहीं है, वो उस लेवल में बहुत ही अच्छा VFX है, बट उसकी कॉस्ट है और वो लेकिन कहानी की ज़रूरत होनी चाहिए, मुझे लगता है. Makes sense. So only when needed. That's what you think. Exactly. Like मैं बता रहा हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें, स्मॉल थिंग्स, बट आई थिंक स्मॉल एग्जांपल जैसे उन्होंने तुम्हें जितने भी क्रोमा, जितने भी TV PIPs है, छोटी छोटी होती है, तो हम लोग आजकल आदत हो गई कि यार ग्रीन स्क्रीन लगा तो देख लेंगे बाद में क्या डालना है इसमें. बट आई वॉज स्पेसिफिक कि यार क्यों VFX बढ़ाना, वहाँ पे क्या चल रहा है, कुछ ऐसी TV चल रहा है फिर वो बंद कर देता है परीक्षित. तो हमने पहले से बोला था कि अरे प्रोडक्शन हाउस को पूछा था कि कुछ भी कंटेंट अच्छा दे दो वो जो चल रहा होगा TV पे. तो बोले यार ये दृश्यम ले लो, हमारी खुद की प्रॉपर्टीज़ है तो कुछ इशू नहीं होगा. तो उसका पूरा अप्रूवल लेके ये पेन ड्राइव रेडी रखी थी, वो सीन था तब वो प्ले होता था. सो उसका फिर हम लोगों ने वो VFX नहीं किया. जैसे फ़ोन पे पूजा का फ़ोटो दिखाता है फादर को, तो हमने क्रोमा का एक शॉट लिया था, बट मुझे मालूम था कि ये वाला फ़ोटो बेटर है, या ये 2 ऑप्शन है कि ये वाला फ़ोटो दिखाएगा, ये वाला फ़ोटो दिखाएगा. तो हम लोग एक्चुअल फ़ोटो लेके एक्चुअल फ़ोटो ऑन करके ही शॉट लिया था. सो देयर इज़ नो VFX वी थॉट कि ओनली एक जगह पे जहाँ पे एक फायर क्रैकर एक कपड़े पे जाके जलता है. इन दैट ऑल्सो माई DOP हैज़ क्रिएटेड अ थ्रेड विदाउट एनी एक्शन डायरेक्टर. ही क्रिएटेड दैट एंड बिकॉज ही हैज़ डन दैट अर्लियर. उन्होंने अपने आप किया, हम लोगों ने सिर्फ वो थ्रेड क्लीन अप किया है बस, वो VFX में नहीं बनाया है. हमने पूरी कोशिश की और पहले से सोच के रखा था ऐसा शॉट लेना है तो इसको इस तरह से लेंगे, तो अवॉइड कर सकते हैं. मतलब काफ़ी जगह पे हम लोग सिर्फ VFX तो ऐसे ही मिस यूज़ करते हैं कि अरे फिर जब बिल्स आते हैं तब पता चलता है कि यार ये क्यों. आप जितना श्योर होंगे ना उतना बेटर है, मुझे लगता है. दो थॉट्स मुझे किसी ने बताए थे बैक व्हेन आई एम स्टिल एट माय लर्निंग कर्व, दैट इनिशियली जब मैं आई वाज गेटिंग इंट्रोड्यूस्ड विद दैट इंडस्ट्री, समवन टोल्ड मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट स्टेटमेंट कि जिस दिन आप फिल्म पढ़ना और स्क्रिप्ट देखना सीख गए उस दिन आप अच्छा काम कर सकते. व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मतलब इंटरेस्टिंग थॉट है. मैंने भी आई एम जस्ट व्हाई यू आर सेइंग आई एम जस्ट थिंकिंग. आई विल मेक इट अगेन फॉर यू. जब आप फिल्म पढ़ना और स्क्रिप्ट देखना सीख गए, आप अच्छे डायरेक्टर बन सकते हो या अच्छे एक्टर बन सकते हो. somehow I agree with it, because क्या है कि जनरली हमारे साथ होता है, लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो तो इट्स नॉट दैट ओनली डायरेक्टर, समटाइम्स हर कोई अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करता है, और जब फिल्म बनती है तब उतना या उससे बेटर होता है तो आपको खुशी होती है, लेकिन उससे नीचे होता है तो वो आपको शॉक करता है कि यार नहीं यार ऐसा तो नहीं सोचा था. सेम थिंग हैपन्स विद द प्रोड्यूसर्स.
प्रोड्यूसर को या एक्टर को आप जब सुनाते हो तो दे क्रिएट दैट देयर ओन इमेजिनेशन कि हाँ मुझे ये फिल्म दिख रही है, तब इसलिए वो हाँ बोलते हैं बिकॉज उनको वो फिल्म दिख रही है, करेक्ट। वो स्क्रिप्ट में वो फिल्म दिख रही है। लेकिन जब बन के आती है ना तब उनको पता चलता है कि हाँ मैं डिसअपॉइंट हुआ और आई एम मोर देन हैप्पी कि यार मैंने तो नहीं सोचा था इतनी अच्छी बनेगी। तो वो क्रिएटिव प्रोसेस है उसमें वो सबको, बट हर एक को अपने इमेजिनेशन के हिसाब से दिखती है। हो सकता है मैं एक स्क्रिप्ट सुना हूँ जहाँ पे जितने लोग बैठे हो वो अपनी खुद की इमेजिनेशन होगी, अगर कल उठ के अगर आप उसको पोर्ट्रेट करना चाहोगे तो हर एक अलग होगी। अलग करेगा, सही बात है। देयर इज अनदर थॉट, ये तो ऑब्वियसली एज यू सेड दैट यू एग्री, एक और थॉट में वो उसी इंसान, आई गिव द नेम ऑफ दैट पर्सन, सो हिज नेम इज तुषार धामगाय। He is actually someone who taught me, who pushed me to do direction. He was the first director of me जिन्होंने मुझको direct किया एक short film में. Prior to that I did a couple of films and stuff. But he was like, नहीं Ankur, you should try doing this. Why I'm not sure, but he's like, do it. तब उन्होंने एक चीज़ बोली थी मेरे को, and I have now used that thing in my part. अगर तुम्हें बहुत अच्छा एक्टर बनना है तो तुम अच्छे डायरेक्टर बन जाओ, तुम्हें बहुत अच्छा डायरेक्टर बनना है तो तुम अच्छे एडिटर बन जाओ। नाउ यू ऑब्वियसली डिड एज एन चाइल्ड आर्टिस्ट, यू डिड वर्क एज एन एक्ट्रेस क्वाइट अ टाइम, यू डिड एज एन एडिटर, यू डिड एज अ डायरेक्टर। व्हाट डू यू थिंक, इज इट रियली ट्रू कि एक बहुत अच्छा एडिटर 100% एक अच्छा डायरेक्टर एंड एक्टर बन ही जाएगा? 100% तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि क्या होता है, बट डेफिनेटली बोला जाता है कि बिकॉज विद एन एक्सपीरियंस आप एक टेक्स चूज़ करते हो, आप एक रिदम चूज़ करते हो, आप कोई चीज़ जो शूट होके आई है, ऐसा नहीं दैट आई एम क्रिएटिंग इट, आई एम टेकिंग फ्रॉम समथिंग विच डायरेक्टर एंड एक्टर हैज़ क्रिएटेड और राइटर हैज़ रिटन इट, तब जाके वो परफॉर्म हुआ है, तब मेरे पास आया है। तो इट्स नॉट दैट कि हर फिल्म एडिटेबल पे बनती है, जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए। फिल्म बनती है एक पूरी टीम के साथ, मतलब उसमें हर कोई इंसान इंपॉर्टेंट है। मतलब कल उठ के सेट पे कोई एक छोटा सा स्पॉट बॉय है, उसने कुछ नोटिस किया, उसने आपने उसको बोलने दिया और उसने अगर बोल दिया, वो भी एक ऐड करता है। तो हर कोई, अगर वो कंफर्ट जोन सबका मिलता है बिकॉज ऑफ एवरीवन ऑन द सेट हैज़ वर्कड वेरी वेल, तब जाके वो होता है, तब जाके मेरे पास वो फुटेज आता है, तो मैं कुछ एडिट में वो यूज़ कर पाता हूँ। बट मुझे लगता है सिर्फ टेक्निकली जानना इम्पोर्टेंट नहीं। जैसे मैं जो मिस करता हूँ वो इस दैट कि अगर मुझे पता होता, शायद हो सकता कि 12th के बाद कि मैं शायद ये फील्ड में आ रहा हूँ। वो टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मैं एडिटर बनना चाहता हूँ। मैं ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करने के बाद देन आई स्टार्टेड, जब कंप्यूटर आया, जब मल्टीमीडिया आया, तब जाके एडिटिंग, एडोब प्रीमियर जैसा सॉफ्टवेयर यूज़ करते, कुछ एडिट करते, तब समझ में आया कि अच्छा मेरे को एडिटर बनना है। जब ये मेरे को हैप्पीनेस देता है, ये मेरे को मज़ा आता है करने में। आई विश मेरे को शायद 12th में पता होता तो शायद मैं आर्ट्स लेता। तो क्योंकि क्या होता है कि आज मैं जब लिखने बैठता हूँ या मुझे कुछ कहानी लिखनी है तो मेरे पास वर्ड्स नहीं होते। तब मेरे को लगता है यार काश मेरे पास ज़्यादा वर्ड्स होते, ज़्यादा मैंने पढ़ा होता, ज़्यादा आज मैं शायद लिटरेचर पढ़ा होता तो शायद मेरे राइटिंग में आता, या मैं शायद डिपेंडेंट नहीं होता किसी को कोई चीज़ लिखने में। मेरे को आज कोई राइटर को जाके पकड़ना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा, जिसको पता हो तो वो मुझे हेल्प करे। तो दैट्स आई एम सेइंग कि ईच एंड एवरी वन, अगर अच्छे राइटर हो तो भी आप अच्छे डायरेक्टर बन सकते हो। वेरी वेल सेड। इट्स नॉट दैट ओनली एडिटर कैन बी अ गुड डायरेक्टर, क्योंकि राइटर को पता है कि नर्व्स की क्या लिखना है, क्या वर्ड्स बोलने हैं, कौन सी लैंग्वेज बोलनी है, किस पे कौन सा भार देना है, किस पे नहीं देना है। टेक्निकल ऐसी चीज़ है, वो इफ विल टेक द बेस्ट एडिटर, बेस्ट डीओपी, वेरी गुड, दे नो देयर जॉब, दे विल हेल्प देम कि हाँ यार तू बना, तू परफॉर्मेंस पे ध्यान दे, तू अपनी राइटिंग पे ध्यान दे, बाकी सब चीज़ें तू सीख लेगा, कर लेगा। तो देन यू नीड अ लाइक माइंडेड पीपल टू हेल्प यू आउट। बट हाँ, एज एन एडिटर इट रियली हेल्प्स। जब मेरे को पहले दिन, आई टेल यू दिस इंसिडेंट कि फर्स्ट डे ऑफ शूट था और डायरेक्ट कर रहा था, तो वो थोड़ा सा रहता है कि आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग ना, मतलब सब कुछ कैसे सही जा रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना, बिकॉज आप बहुत कम टाइम में शूट करो। 30 दिन का हमारा शेड्यूल था, अभी फिनिश्ड इन 28 डेज। तो वाइफ ने बोला कि क्या हुआ, मतलब मैंने बोला यार एवरीथिंग इज़ गोइंग परफेक्ट, मुझे डर लग रहा है कि कैसे हो सकता है।
कि सब कुछ सही जा रहा है, सब कुछ सही, कहीं पे कुछ गड़बड़ नहीं है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, मतलब कहीं पे कोई डिले नहीं है, हर चीज़ करेक्ट है। कल शूट करने जा रहा हूँ, पहला दिन है, बट एवरीथिंग इज सॉर्टेड। तो वो चीज़ मुझे और डर दे रही है, कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे सही हो सकता है। बट हाँ, एज एन एडिटर इट हेल्प्स लॉट, इट हेल्प्स लॉट। Lovely. I really don't want to stop doing it, but I mean ये तो चल सकता है सर। मैं खींच सेकंड सीजन में कुछ और बातें करेंगे। सेकंड सीजन में फिर एक और बार मिलेंगे मनन सागर से। So this was the conversation with amazing director, amazing editor and a great personality, Manan Sagar, for you guys. We'll bring Saaf Samvad season 2 very super soon with couple of new things coming in. क्या होगी वो तो सरप्राइज होगा। We'll keep on bringing such good videos for you. बाकी और 2-3 वीडियोस चल रही है गाइस, वो देखते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब। सर आपका ये वाला जरूर है। अच्छा, लाइक शेयर सब्सक्राइब। So these videos are coming on DH Production guys. Please like, share and subscribe and बस प्यार बरसाते रहो यार। See you. Thank you so much. सेकंड सीजन में थोड़ा बेटर क्यों दे दूंगा तेरे को।